नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भांडुप में अस्पताल में लगी आग के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज तड़के भांडुप के सनराइज अस्पताल में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 10 मरीजों की मौत हुई। उद्धव ठाकरे भी घटना वाले स्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उद्धव ठाकरे के मुताबिक आग अस्पताल में नहीं बल्कि अस्पताल के नीचे वाली मंजिल से लगी, जो धीरे धीरे फैल गई। कोरोना से निपटने के लिए सनराइज अस्पताल को अस्थायी इजाजत दी गई थी, जो कि इसी महीने की 31 तारीख को खत्म हो रही थी। अस्पताल में 78 लोग भर्ती थे, जिनमें से 10 की हादसे में मौत हो गई। बाकी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। इसमें से कुछ मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि कुछ मरीज अपने घर पर क्वारंटीन है। हादसा हुआ, दुर्घटना हुई। पिछले 1 साल से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना की शुरुआत हुई तो बेड्स नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे। इसलिए हम सारे लोगों ने इकट्ठा होकर कोरोना के साथ लड़ाई करने की शुरुआत की। और लड़ाई करने के लिए आपको ये भी पता है कि जहाँ भी जरूरत थी वहाँ हमने टेम्पररी हॉस्पिटल्स के लिए इजाज़त दी, क्योंकि देनी पड़ी। फील्ड हॉस्पिटल्स हो या और कौन से हॉल्स हो, वहाँ हॉस्पिटल के लिए इजाज़त देनी पड़ी। वैसी एक टेम्पररी परमिशन इस हॉस्पिटल को दी गई थी। आने वाले 31 तारीख को वो समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब आज तारीख 25-26 है, 2-4 दिन पहले दुर्घटना हो गई। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि अगर इसमें कुछ किसी की गलती होगी या कुछ भी अनदेखी होगी तो कार्रवाई जरूर होगी। इस वक्त 2 सहयोगी साथ हैं। विवेक गुप्ता मुंबई से हैं और साथ साथ अभिषेक पांडे भी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विवेक का जल्दी से रुक कर लेते हैं। विवेक, फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया और मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे और ये बताया उन्होंने कि अस्थायी तौर पर उसे परमिशन दिया गया था कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पर अस्पताल बना सकते हैं। फिलहाल क्या आग से बचने के लिए जो उपाय फॉलो करने चाहिए थे, जो नियम निर्देश फॉलो करने चाहिए थे अस्पताल को, वो फॉलो हुआ था? हाँ, देखिए अर्पिता, किसी तरीके से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीएमसी को तो बचा लिया कि उन्होंने कहा कि कोविड पिछले साल काफी ज्यादा बढ़ रहा था, इसकी वजह से उन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर इस हॉस्पिटल को परमिशन दी थी। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ये सवाल पूछता है कि जब बीएमसी ने 3 महीने पहले जनवरी महीने में मुंबई के सभी मॉल का फायर ऑडिट कराया था, तो उन सब में से 29 मॉल में तो ये पता चला था कि वहाँ पर फायर कॉम्प्लीमेंट ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और वहाँ पर जो व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। 29 मॉल में से एक मॉल ये था, मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊंगा, ड्रीम मॉल। ये बीएमसी के फायर ऑडिट में भी सामने आया था और ये फायर ऑडिट रिपोर्ट 2-4 साल पुरानी नहीं है, ये फायर ऑडिट रिपोर्ट जनवरी की है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना घट जाती है तो अपने आप में बीएमसी के ऊपर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ शिवसेना के जो मेयर हैं, उन्होंने बोला कि हम जांच के आदेश दे दिए, जांच करवाएंगे। सीएम ने क्लियरली कर दिया कि जो आग लगी थी वो हॉस्पिटल में नहीं बल्कि हॉस्पिटल के नीचे एक दुकान में उसमें लगी थी। हमारी संवाददाता श्रेया दुबे हमारे साथ, उन्होंने बीएमसी मेयर से बातचीत की थी। श्रेया, बीएमसी मेयर से क्या बोला और क्या बोली पूरी घटनाक्रम के बारे में? मुंबई मेयर का कहना यह है कि अभी तक वो जांच करेंगे कि आखिरकार मॉल के ऊपर जो कोविड सेंटर बना है, आखिरकार वो किसने बनाया, उनकी जानकारी उन्हें भी नहीं है। तो उस जो मामला है उसकी पूरी जांच की जाएगी कि आखिरकार परमिशन किसने ग्रांट की, और फिर जब आदमी जो है वो सामने आ जाएगा तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो 10 लोग जिनकी मौत हुई है वो सारे लोग 55 उम्र से ज़्यादा थे और वो सारे आईसीयू बेड के पेशेंट्स थे, जिनको जो है शिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया, जिसके वजह से उनकी मौत हो गई। ओके, तो अर्पिता देखिए, जिस तरह से श्रेया बता रहे थे कि वेंटिलेटर पे और आईसीयू में जो पेशेंट थे उनको शिफ्ट करने में ज़्यादा समय लग गया था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो विक्टिम है वो वेंटिलेटर और आईसीयू वार्ड के। साथ ही साथ इसमें महाराष्ट्र के सीएम ने एक कंपनसेशन के तौर पर सबको बोला कि जो लोग की मृत्यु हुई है, जो इस अग्निकांड में मरे हैं, उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपया मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। ठीक है विवेक, रहिए आप जरा साथ। और इस बीच मुंबई पुलिस ने सनराइज अस्पताल में फौरी तौर पर प्रशासन की लापरवाही को माना है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले खुद घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया, साथ ही भरोसा दिया कि जल्द ही इस मामले में केस दर्ज किया जाएगा और दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मालूमात है अब तक, उसके हिसाब से ये 78 में से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी ये 10 लोग जो मृत पाए गए हैं और बाकी जो दूसरी जगह पे है 68 लोग, वो कौन लोग हैं, उनके नाम क्या है,
ये मालूमात करने की प्रक्रिया चालू है। प्रिलिमिनरी तौर पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट का निग्लिजेंस दिख रहा है, जिसका क्रिमिनल निग्लिजेंस और दूसरी तरह का निग्लिजेंस साबित होता है। उन सबको हम लोग अरेस्ट करके आगे की कार्रवाई करेंगे। मुंबई में अस्पताल में लगी आग पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किए गए ट्वीट में लिखा गया कि मुंबई में अस्पताल में आग से हुई लोगों की मौत से गहरा दुख पहुंचा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं और अभिषेक देखिए, अब कई सवाल जिस तरीके से विवेक भी बता रहे हैं, बाकायदा फायर ऑडिट हुआ, उसमें 29 मॉल ऐसे चिन्हित किए गए जहां पर इन परिस्थितियों से निपटने की प्रबंध नहीं थे। उसमें से ये मॉल भी था। उस पर क्या जवाब देंगे मुख्यमंत्री या महाराष्ट्र सरकार? देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जो नियम बनाया उस नियम की खुद ही धज्जियां उड़ रही है, क्योंकि अगर नेग्लिजेंसेस का मामला दर्ज हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही तो हुई है। ये बात मुंबई पुलिस मानती है। अब मुंबई पुलिस और बीएमसी कमिश्नर दोनों को बोला गया है सीएम की तरफ से इस पूरे मामले में रिपोर्ट देने के लिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि दो चीज़ें जो कोविड के लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉलो बनाए गए थे। पहला कि किसी भी ऐसे प्लेस पर कोई भी कोविड का अस्पताल नहीं होगा जहां पर पब्लिक का आना जाना हो, जिससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा हो। अगर इस तरीके की बातें थी तो एक मॉल में इसकी परमिशंस क्यों दी गई? दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ कि जब अस्पताल कोई बनाया जाता है तो वहां पर उसके सारे फायर ऑडिट कंप्लाइंसेस सब क्लियर किए जाते हैं, क्योंकि कभी किसी परिस्थिति में आग लगने जैसी घटनाओं में तुरंत उसे किस तरीके से इवैक्यूएट कराया जाए। क्योंकि यहाँ पर सीएम भी मान रहे हैं और दूसरे लोग भी मान रहे हैं कि जो लोग आईसीयू में थे वो नहीं बचाए जा सके, यानी जिनकी तबीयत ज़्यादा खराब